अगर ये हाईवे के अंदर इतनी शानदार मस्जिद बनाने का हम लोग तय किए, वहाँ आँख देखने वाले की देखते रह जाएगी। तो कुछ लोगों का कहना है कि कंपनसेशन नहीं लिया। नहीं, कंपोजिशन लेके क्या करेंगे? कंपोजिशन की जरूरत नहीं है हमारे को। डेमोलिश करके छोड़ दिए। आज को डेमोलिश करके मेरे ख्याल से 15 दिन 14 दिन हुआ, तो ऐसी की ऐसी पड़ा है। कुछ इतना हड़ाउड़ी में करने की जरूरत क्या थी इनको? अभी ये टिप्पू जयंती के लिए खिलाफत कौन करता था? खिलाफत कौन करते थे? बीजेपी वाले ना। ये हुबली कॉर्पोरेशन की जगह के अंदर जब एमआईएम का एक कारपोरेटर जो हम टिप्पू जयंती करते करके परमिशन पूछते तो परमिशन देता है। मतलब ये लोग ना हिंदू के ना ये मुसलमान के, इनको सिर्फ सियासती पॉलिटिकल बेनिफिट किधर मिलता है उधर वो लोग काम करते हैं। हुबली की मारूफ दरगाह सैयद महमूद शाह कादरी पर आज साबिक वजीर बीजेड जमीर अहमद खान ने हाजिरी दी। हुबली सिटी के एमएलए प्रसाद भैया, सिग्गावी के साबिक एमएलए आजम पीर कादरी के अलावा हुबली और बेंगलुरु के मुस्लिम लीडरान की मौजूदगी में दरगाह पर हाजिरी देकर जमीर अहमद खान ने चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। मुकामी लोगों से इन्होंने बातचीत भी की। दरगाह कमेटी के सदर एडी हेब्बली और कमेटी के मेंबरान ने जमीर अहमद खान का इस्तकबाल किया। जमीर अहमद खान ने दरगाह कमेटी के अरकान से तफसीली गुफ्तगू की और साथ ही स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफी सादी से फ़ोन के ज़रिए बातचीत की। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने जल्दबाजी करते हुए दरगाह को मुनहद्दम किया है। उन्होंने कहा कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और हम इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में स्टेट वक्फ बोर्ड और दरगाह कमेटी मिलकर जो है इस कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाएगी। जमीर अहमद खान ने कहा कि हुकूमत किसी भी धर्म के साथ नहीं है, किसी भी धर्म का साथ इंसाफ नहीं कर पा रही है। इन्होंने कहा कि एक तरफ बीजेपी हुकूमत टीपू जयंती की मुखालिफत करती रही है और इसी दौरान जब ईदगाह मैदान हुबली में टीपू जयंती मनाने की इजाज़त तलब की गई तो जानबूझकर इसे इजाज़त दे दी गई। एक तरफ मुखालिफत भी कर रही है और एक तरफ इजाज़त भी दे रही है। इन्होंने कहा कि बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाना ज़रूरी है। जमीर अहमद खान के साथ हुबली सिटी के एमएलए प्रसाद भैया, सिग्गावी के साबिक एमएलए आजम पीर कादरी के अलावा कांग्रेस लीडर इस्माइल टमाटगर, अल्ताफ़ कित्तूर मौजूद रहे। साथ ही बेंगलुरु से आए कांग्रेस लीडर शकील नवाज, सैयद मुजाहिद, नियाज़ अहमद वगैरह भी देखे गए। एक बड़ा हादसा जो है हुबली में हुआ है, क्या कहेंगे? आप लोग सब जानते हैं धारवाड़ के रास्ते के अंदर हज़रत सैयद महमूद शाह कादरी करके एक दरगाह होती है। यानी बरसों से सालों से वो दरगाह थी। उसके अंदर कोर्ट का स्टे ऑर्डर था कि डेमोलिश नहीं करना करके कोर्ट का स्टे ऑर्डर था। उस दिन जिस दिन स्टे ऑर्डर वैकेंट हुआ, दूसरे दिन नहीं, इमीडिएट दूसरे दिन गवर्नमेंट का आदेश आके डेमोलिश करना करके आदेश लेके आते। मगर एक प्रोसीजर होता है, उनको ये नहीं है कि भाई तुम डेमोलिश करे करके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है। दरगाह हो, मस्जिद हो, चर्च हो, कुछ भी हो, अगर रोड वेडिंग के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो वो छोड़ के देना करके सुप्रीम कोर्ट आदेश है। मगर हमारे को दुख कहाँ है, सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर जो स्टे वेकेंट हुआ, अभी क्या है प्रोसीजर के हिसाब से गवर्नमेंट क्या है उसके लिए वक्त देना चाहिए था कि नोटिस सर्व करके भाई आपका स्टे वेकेंट हुआ है, हम इतने दिन में फला दिन आपको टाइम देते हैं, ये टेम्प्रोरी शिफ्ट कर लो करके। आज इतनी टेक्निक है, टेक्निक के हिसाब से हम लोग पूरा मज़ार को हम लोग शिफ्ट कर सकते थे, यानी उसका मौका नहीं दिया गया उसका, वो दुख है। यानी हमारे सिद्धरामैया साहब भी रिक्वेस्ट किए, मैं खुद सीएम से भी बात करा, सीएम से बात करने नहीं सर वो ऑलरेडी डिसीजन हो गया करके, यानी हड़ाउड़ी में एक डिसीजन लिए वो अभी वो करके कर दिए। अभी मज़ार तो शिफ्ट करके है। अभी कमेटी के ज़िम्मेदारान की तरफ से भी मैं बात किया, इधर एक मस्जिद भी हुआ करती थी। मगर ये हाईवे के अंदर इतनी शानदार मस्जिद बनाने का हम लोग तय किए, वहाँ आँख देखने वाले की देखते रह जाएगी, इसके लिए मैं कमेटी के ज़िम्मेदार से बोला कि जितना ये जल्द से जल्द आप ये पे काम ये शुरू करो। मैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शाफी साहब से भी बात करा, मैं जितना भी ग्रांट होगा हम देंगे, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ताउन मेरा रहेगा करके मैं कमेटी के जिम्मेदारों से बताया। सर सीएम यहाँ विजिट कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि कंपनसेशन देंगे, तो कुछ लोगों का कहना है कि कंपनसेशन नहीं लिया जाएगा। नहीं, कंपनसेशन लेके क्या करेंगे? कंपनसेशन की ज़रूरत नहीं है हमारे को, उसकी ज़रूरत नहीं है हमारे को, कंपनसेशन की ज़रूरत नहीं है। तो
तो अब आने वाले दिनों में क्या लीगल फाइट और जारी रखनी चाहिए? इंशाल्लाह वो करेंगे। एक्चुअल में मेरे हिसाब से देखने जाएंगे तो ये कानूनी नहीं हुआ, उसके लिए कोर्ट करके है, हम कोर्ट में अपील हो रहे हैं, कोर्ट से हमारे को उम्मीद है ये अगर कानूनन करते तो हम कुछ दुख नहीं होता था हमारे को, बगैर ये नोटिस सर्व करे। एक्चुअल प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के हिसाब से नोटिस सर्व करके इतना दिन टाइम दे के कुछ करना चाहिए था। मानते हम रोड वेंडिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में आदेश हुआ है, चर्च होने दो, मंदिर होने दो, मस्जिद होने दो, दरगाह होने दो, उसको छोड़ के जना करके आदेश हुआ है, मानते, मगर वक्त दिया जाता है। इन्हें हड़ाउड़ी में करने की ज़रूरत क्या थी? अभी इतना करके काम चालू हुआ क्या? चलिए डेमोलिश करके छोड़ दिए, आज को डेमोलिश करके मेरे ख्याल से 15 दिन 12-14 दिन हुआ, तो ऐसी की ऐसी पड़ा है। कुछ इतना हड़ाउड़ी में करने की ज़रूरत क्या थी इनको? तो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये सब हमारी आजमाइश है, सब्र का फल कभी भी मीठा होता है। ये आजमाइश है, ये आजमाइश है, ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, सब्र का फल कभी भी मीठा होता है। एक प्रहलाद जोशी का एक बयान भी आया है सर, उसमें प्रहलाद जोशी ने कहा है कि उनके ही कुछ लीडरों ने हमें कहा था कि आप कर लीजिए, हम देख लेंगे। नहीं वो मैं सियासत इसमें बात नहीं करना चाहता। ये सियासत है, ये जो भी किया जा रहा है एक पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए किया जा रहा है। मैं पहले से ही आपको बताते आ रहा हूँ। हुबली का ईदगाह मैं हुबली में बैठा हूँ, अभी हुबली धारवाड़ के बीच में बैठे हैं, हमारे प्रसाद साहब MLA साहब भी बैठे हैं, हमारे एक्स MLA खादरी साहब भी बैठे हैं। अभी ये टिप्पू जयंती के लिए खिलाफत कौन करता था? खिलाफत कौन करते थे? बीजेपी वाले ना। ये हुबली कॉर्पोरेशन की जगह के अंदर जब MIM का एक कारपोरेटर जो हम टिप्पू जयंती करते करके परमिशन पूछते तो परमिशन देता है। मतलब ये लोग ना हिंदू के ना ये मुसलमान के, इनको सिर्फ सियासती पॉलिटिकल बेनिफिट किधर मिलता है उधर वो लोग काम करते हैं। अभी हमारी हुकूमत के अंदर, कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस हुकूमत में क्या करते हैं, जात पात कभी नहीं करा जाता है। हमने हमारा 5 साल के अवधि के अंदर हमने क्या काम किया है वो काम बता के हम वोट मांगते थे। ये बीजेपी में है, वो ये नहीं है, वो करने दो। मैं बोलता ना, सब्र का फल मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा चाहता है। बस।